चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 6। ओके, 666। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 and 4 का। इट हैज़, ये जो 4 है ना, ये 4 जो लास्ट, ये क्या है? इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इट बिलोंग टू इट, दिस कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। फर्स्ट थिंग, ग्रुप 14, फर्स्ट पॉइंट इज ग्रुप 14। एंड सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल है उसके सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। जब आपकी क्लास में जो पीरियड चलते हैं ना, पूरी डे का जो स्कूलिंग होता है उसमें जो सेकंड जो पीरियड होगा, है ना, वो होगा कार्बन का। ओके, और इसमें 14 मिनट का आपको पढ़ाया जाता है, 14 मिनट तक पढ़ाया जाता है आपको ग्रुप 14, या आपकी ग्रुप 14 में आप हैं और आप सेकंड पीरियड में क्लास लेते हैं, तो आप जो है कार्बन की फैमिली से, यू बिलोंग टू कार्बन फैमिली। ओके, यस। जो हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें ओनली 0.2% जो कार्बन है वो किस फॉर्म में मिलता है? मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। मिनरल्स किस तरह के? लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, कोयला, या पेट्रोलियम। तो 4 फॉर्म्स आर देयर। ओके, देखो 4 फॉर्म में हो गया। पहले तो कार्बोनेट के फॉर्म पे, फर्स्ट, सेकंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म पे, थर्ड कोल के फॉर्म में, फोर्थ पेट्रोलियम के फॉर्म में, जो फोर्थ ये है। तो 4 फॉर्म्स हो गए इन विच कार्बन इज फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट। ओके, अब देखिए एटमॉस्फेयर में कितना है कार्बन? एटमॉस्फेयर में ओनली 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हैं, CO2। द CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसमें C क्या है? कार्बन है। तो एटमॉस्फेयर में 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ? अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ जो हमारी अर्थ है इसकी क्रस्ट में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन पाया जाता है। ओके, तो अब हम इसकी कह रहे थे जो नोट्स के तौर पे देख लेते हैं। जो हमारा जो कार्बन है इसके मास नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना है इसमें? इसका 6 एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 का है। इसमें जो 4 है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। ये जो वैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये इसी से बॉन्डिंग करते हैं। इसमें जो कंपाउंड्स जो बनाता है कार्बन, अदर एलिमेंट्स के साथ अलग जो और जो एटम्स होते हैं उनके साथ जो मिल के जो बॉन्डिंग जो बनाता है, बॉन्डिंग जो बॉन्ड्स बनाता है, ये इसी की वजह से बनाता है। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हम देखेंगे, जिनमें हम जो केमिकल जो कंपाउंड्स हैं कार्बन जो मिलके बनाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से। हाइड्रोकार्बन्स, यह जो हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओके, तो केमिकल फार्मूला देखेंगे, उनके जो केमिकल फार्मूलीज हैं। ठीक है, तो जो ये जो FORMALAE, दिस इज प्लूरल ऑफ फार्मूला। ये फार्मूला क्या है? ये सिंगुलर में है, FORMULA, और ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है, FORMALAE फार्मूली। केमिकल ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स, जो कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके फार्मूलाज हम देखेंगे। देखो सबसे पहले मीथेन। अभी आप इनको समझ लोगे तो आगे चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। मीथेन का है CH4। ठीक है, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आप देख रहे हो, इसमें हाइड्रोकार्बन से क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज it is the reaction of hydrocarbons are found by the reaction of hydrogen with carbon, or with the reaction of carbon with hydrogen, या फिर with the bonding of the carbon with hydrogen atoms, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो मीथेन आ गया आपका।
मीथेन के बाद में आपका आ जाता है तो आपका पहले मीथेन हो गया, फिर ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया। अब इनके आप जो केमिकल फॉर्मूला उनको समझिए आप। ये CH4, ठीक है, यह C का 1 एटम है और H का 4 एटम। अब ईथेन में आ जाइए आप। ईथेन में यहाँ से आप ईथेन की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ 2 हो गया इसका नंबर ऑफ एटम्स। प्रोपेन में 3 हो गया, ब्यूटेन में 4 हो गया और पेंटेन में 5 हो गया। तो पेंट का मतलब 5 से होता है इसका, ठीक है। पेंटेन में तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, ये जो कार्बन है इसके कितने एटम्स हैं। तो आप इसको सीक्वेंस में याद ऐसे कर सकते हैं। देखो मी हो गया, मी इथ ETH, मी इथ प्रो बट पेंट, ओके। मी मानी मैं, इथ मानी यहाँ, प्रो मतलब प्रो सुपर हूँ, मी इथ प्रो बट लेकिन पैन या पैंट, लेकिन पैंट आपकी निकल रही है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मी मानी मैं, ME, मी मीन्स मैं, इथ ये पंजाबी वर्ड है, इथ मानी यहाँ, मैं यहाँ प्रो हूँ, मतलब कहते हैं प्रो वर्जन, मैं यहाँ प्रो हूँ मतलब सुपर हूँ मैं, बट लेकिन पैंट, आपकी पैंट क्या ढीली है। ठीक है, मी इथ प्रो बट पैंट, तो 5 हो गया। तो देखो 5 भी आप फॉर्मूला कैसे लिखे हुए, आप मीथेन का भी याद कर लीजिए, ठीक है। मीथेन का आपने याद कर लिया CH4 बस। तो फिर आप इसमें ये बढ़ाते जाइए, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। तो C के जो नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं इसी फॉर्मूला, मी इथ प्रो बट पैंट, ठीक है। अब देखो H का देखिए, जो हाइड्रोजन का यहाँ 4 है, 4 से हो गया 6, मतलब +2 ऐड हो रहा है इसमें। या 2 का टेबल आपको याद होगा, 2 2 जा 4 से आप शुरू करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन को, ओके। तो इनको बोलते हैं, ये जो शब्द है ना सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी माइंड में एक चीज़ घुसा लीजिए, कौन सी, बॉन्ड की, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्ड है, तो दूसरे डबल बॉन्ड में बनेंगे और जो थर्ड टाइप है ट्रिपल बॉन्ड में बनेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ आइए आप, मीथेन का CH4 है, देखो मैंने कर भी रखा, मी मानी मैं, मी मानी मैं, ये मैं बना देता हूँ, जो नोट्स बनाता हूँ ना तो इसे बना देता हूँ इसको फॉर्मूला याद करने के लिए। मैं इथ मानी यहाँ है ना, प्रो मानी या प्रो बहुत, बट लेकिन पैन या पैंट, ठीक है, पैंट ढीली है। तो आप ये फॉर्मूला 5 आप कभी नहीं बोलोगे, मीथेन, इथेन, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का भी नहीं बोलोगे आप। तो ये क्या है, अल्केन्स है, अल्केन्स फाउंड बाय सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का सिंबल यही होता है, ये एक भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए डबल, ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब अभी देखिए, अब इथेन, ये इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। तो आप देखो अब ये किस तरह से देखो हो रहा फॉर्मूला, देखो C का 2 एटम्स है, इसमें भी C के 2 एटम्स है और इसमें भी C बोले तो कार्बन के 2 एटम्स है। अब देखो हाइड्रोजन का एटम कैसे, यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड का, इथेन बनता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में 6 है। अब ये डबल बॉन्ड से बनता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन का वो डिक्रीज हो रहा है, -2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। बनता डबल बॉन्ड से है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे -2 से। अब आप यहाँ देखिए 4 से 2 हो गया है ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इसके फिर -2 हो गए इधर, यहाँ से, यहाँ 4 था, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 6 था, यहाँ 4 हो गया, है ना। इस तरह से आप इनको एक सीक्वेंस पे आप याद कर सकते हैं, इथेन, इथेन का, इथीन का और इथाइन का, ठीक है। अब देखिए आप इधर, अब प्रोपेन में आ जाए, प्रोपीन, ओके, हमने प्रोपेन पढ़ा था इधर, प्रोपेन ये पढ़ा था C3H8, ये
C3H8। अब प्रोपेन का प्रोपीन देखो, प्रोपीन में C3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और H का 6 है, यहाँ H का 8 है, यहाँ H का 8 है। तो देखो 6 से कितना हो गया, 8 से कितना हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ हो गया 6 है, मतलब यहाँ -2 हो रहा है। ठीक है। और जो प्रोपेन बनता है ये भी सिंगल बॉन्ड से बनता है, सारे सिंगल बॉन्ड से हैं ये वाले, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब सिंगल बॉन्ड से बनने वाले हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से बनते हैं सारे, ये जितने भी है इधर, ये जो मैंने खैस रखा है इधर का, ये सारे सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। ठीक है। तो इधर देखिए प्रोपेन में C3, इसमें भी C के जो नंबर ऑफ एटम्स है एक है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, ये सब ये जो ना ये 3 है। लेकिन जो H के नंबर ऑफ एटम्स वो डिक्रीज हो रहे हैं -2 से, है ना। तो या प्रोपेन में जो प्रोपीन है, प्रोपाइन, इससे पहले था प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में यहाँ लिख देता हूँ, प्रोपेन, PANE आएगा, PANE, देखो ENE इसमें आता है, ENE इसमें आता है YNE, ये फ़र्क है थोड़ा, है ना, स्पेलिंग में आप देख लेना। तो इसका फार्मूला क्या था, C का जो 3 था वो एज इट इज़ था, है ना, और जो H था उसका था 8, ये 8 है। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में यहाँ 6 हो गया, प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड वाला है, और जो प्रोपाइन है ये ट्रिपल बॉन्ड से बनने वाला है, हाइड्रोकार्बन, इसमें 4 हो गया, तो 2 से घट रहा है ये। अब ब्यूटेन का आप देख लीजिए C4H10, ओके। और पेंटेन का देखिए, अब जो पेंटेन है, ये पेंटेन आ गया आपका, पेंटेन। अब देखिए AN आ रहा है ना, ANE आ रहा है लास्ट में, ANEN, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से बनने वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड से बनता है इसमें कार्बन के 5 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। ठीक है। अब ये जो डॉट स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, इनको डॉट स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है आगे नीचे देखेंगे हम। और ये जो है बेंजीन C6H6, ये बेंजीन है। साइक्लोपेंटेन, इसका फॉर्मूला C5H10 है। साइक्लोहेक्सेन, है ना, हेक्सन, जो है पेंट का मतलब 5 होता है, 5 हेक्स, हाँ हेक्स आ गया, 6 समझ लो आप, 6। तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का C6H12। ओके। अब कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल जो है सब्सटेंसेज, इनका अभी हम फार्मूला याद करते हैं। उसमें है सबसे पहले है आपका इथाइल एल्कोहल, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये CH3CH2। आप कंफ्यूज मत होना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते। देखो यहाँ पे आप देखिए C है, ठीक है, C को आप यहाँ भी C है, 1 2 C है, तो 2 यहाँ लगा दीजिए आप। H का यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो H का हो गया 5, और ये OH ऐसे से उठा के आप इसको यहाँ रख दीजिए आगे इधर OH। तो फार्मूला अपना ये क्या हो गया, मैं इसको क्लियर थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको ना, C2H5OH। देखिए आपका इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड इथानॉल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्बन कंपाउंड है, जो बार बार जो है अपने पूरे चैप्टर में ना ये आता रहेगा। ये इससे बहुत सारी चीज़ें और जो कार्बन कंपाउंड इससे बनेगा, इससे ईस्टर, स्वीट ईस्टर भी इससे बनाएंगे हम, है ना। और दूसरा आपका हो गया, देखो पहले तो हो गया आपका इथानॉल। पहले तो आपको ये याद करना पहले नंबर पे इथानॉल। इसका केमिकल फार्मूला ये मैं फिर लिख देता हूँ आपको याद करने के लिए। देखो क्या सीक्वेंस है, CH3 याद करना बता रहा हूँ आपको। अब फिर आप CH लिखो, अब 2 कर दो यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 कर दो, ठीक है। और फिर OH, H के यहाँ 1 है बस। अब यह 1 यदि आपने देखो यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना H के पास में 1, तो इसका मतलब ये कि 1 है, तो यहाँ 3 2 1। कितना आसान फॉर्मूला, आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा मैंने इसका बताया था, या इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। ओके। अब दूसरा आ गया अपना इथानोइक, ETHANOIC, इथानोइक एसिड, ठीक है, इथानोइक एसिड। इसको हम
सॉरी, इसको हम एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, एसिटिक, ACETIC, एसिटिक, एसिटिक एसिड। ओके, इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, और इथाइल एल्कोहल को इथानॉल ही बोलते हैं। देखो सबके दो दो नाम है, घर के नाम भी है, बाहर के नाम जैसे होते हैं ना हमारे, वैसे इन एसिड्स के नेम भी है, मतलब ये जो है इनके नेम है। तो पहला तो अपना ये था इथाइल एल्कोहल, जिसको हम इथानॉल भी बोलते हैं। दूसरा था इथानोइक एसिड, जो एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये देखो CH3 यहाँ भी आ रहा है और CH3 यहाँ भी आ रहा है, मिला के देखते हैं यार, ठीक है। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कॉमन, आपने लिख लिया कॉमन, CH3 आ गया। अब देखिए C यहाँ भी आ रहा है, ओके, C यहाँ भी आ रहा है, तो अपने यहाँ तक तो कॉमन हो गया, इससे हमारा यहाँ तक कॉमन हो गया। अब आगे क्या करोगे, या H2 आ रहा है ये, ठीक है, तो यह H2 को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, H2 उड़ाओ, H2 उड़ाओ, और क्या लग गया, O, ठीक है, यहाँ लग गया O, फिर H2 उड़ाओ, O लगाओ, O लगाओ, ठीक है, तो O लगा दिया। ये OH है ना, ये जो OH है, ये जो OH है, ये एज इट इज आप यहाँ पे रख दीजिए OH, ठीक है। तो अपना फार्मूला इस तरह से हम जो है इथाइल एल्कोहल से या इथानॉल से हम जो है डायरेक्ट ये फार्मूला इसको हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करके दोनों एसिड्स के नेम, दोनों जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनके फार्मूलाज आप याद कर सकते हैं। याद करना बहुत मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लेगा, और इक्वेशन ईस्टर फॉर्मेशन में पूछ लेगा, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अच्छा, अब हम थोड़ा चलते हैं आगे। अब देखिए, अब कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करें। कोवलेंट बॉन्ड हमने कहा था ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका था 2 कार्बन का 2 और 4 है। तो ये जो 4 वाला है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड यही बनाता है। तो कितने तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, देखो टाइप्स जो है कोवलेंट, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जो H2 जो मॉलिक्यूल बनता है ना, H2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल, नीचे देखिए आप एकदम ये कोने पे देखिए, H2 मॉलिक्यूल जो है ये सिंगल बॉन्ड से बनता है, देखो। और ये जो मैंने बताया था ना सिंगल बॉन्ड का ये वाला, डबल बॉन्ड का ये है, ट्रिपल बॉन्ड का 3 लाइंस है ना, 3 पैरेलल लाइंस एक दूसरे के ऊपर। तो ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये सिंगल बॉन्ड को दिखाता है। तो जो हाइड्रोजन जो बनती है, जो आपकी जो हाइड्रोजन बनती है, ये सिंगल बॉन्ड से बनती है। इसको कैसे दिखाओगे, ऐसे करके बॉन्डिंग विद H, और ये क्या बन गया मिलके, या ऐसे कर दो H2, ठीक है। इस तरह से ये बनता है इसका हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। अब आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में ये देखो, डबल बॉन्ड 1 और ये 2 लाइन्स आती है, 2 लाइनें है ना। और इसका एग्जाम्पल है O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से बनेगा। और जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ये जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का ये जो मॉलिक्यूल है, ये कैसे बनेगा, इसके ऑक्सीजन के जो 2 एटम्स हैं, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, इनके डबल बॉन्ड से मिलेगा, ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड से ये बन जाएगा, ठीक है। अब आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा कि यहाँ पे जो है किससे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे, जो नाइट्रोजन, इसका एग्जांपल जो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है इसमें, द कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड, जो बॉन्ड जैसे बॉन्ड बना, जैसे नाइट्रोजन का हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है। तो बॉन्ड जैसे ये नाइट्रोजन का बॉन्ड है, फॉर्म्ड बाय, जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है एटम्स की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स। जो 2 एटम है इसके, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाते हैं ऐसे करके, कैसे बनेगा, ये 2 एटम्स हैं एंड ये 2 एटम्स आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, इसमें जो शेयरिंग होगी 3 पेयर्स की, 1 2 3। ये 3 क्या दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है, TRIPLE, ट्रिपल बॉन्ड का आपको पता है, B ओनली, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड से बनता है यहाँ पे। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड
बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये पेयर्स हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, है ना। इनके पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स इन ए मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कौन सा था, हमने कौन कौन सी मोलिक्यूल्स पढ़े हमने, पहले हमने हाइड्रोजन का मोलिक्यूल पढ़ा, तो ये इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हुई एक 1 एटम की, सिंगल बॉन्ड से बनता है ये 1 है ये, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड में हमने बात की ऑक्सीजन के मोलिक्यूल की, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल था वो डबल बॉन्ड से बना, मतलब जो 2 इसके एटम्स हैं, देखो 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है, डबल पेयर हो गया यहाँ पे, किसका, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ डबल या 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये इस तरह से बनता है। फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड की बात हुई। ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बना, नाइट्रोजन के जो 2 एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3। ये ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। बाकी आप इसमें नोट्सों में है, अब आगे देखिए। अब आगे अपना प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इनमें क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, इनके क्या क्या मतलब इनकी पहचान है इनसे ना, प्रॉपर्टीज में क्या क्या गुण है कोवलेंट कंपाउंड्स की। और देखो दोस्तों, कोवलेंट कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप क्वेश्चन पूछे कि राइट डाउन द 2 3 4 5 जितनी भी है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर पूछे कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, तो आप कंफ्यूज होता है ना, कोवलेंट कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप इनको कोवलेंट कंपाउंड्स कह दो या इनको आप कह दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दो। अब ये देखिए, पहला होता है इनका जो इनका प्रॉपर्टी है वो है इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, बट लेकिन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है इनमें ये सोल्यूबल होता है कार्बन। दूसरा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज, क्यों, दे डोंट फॉर्म आयंस, ये आयंस नहीं बनाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नंबर 3, लो क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके लो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, क्यों, ड्यू टू, क्यों, वाई, वीक इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें जो इंटर मोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स होता है, वो कम होता है, डाउन होता है वो, मतलब इसके जो है दूर दूर रहते हैं ऐसे, मतलब बहुत एफिनिटी नहीं होती इनके बीच में। एफिनिटी कब होगी, जब इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तब, इसलिए। तो और दूसरा इनका है एग्जिस्टेंस की बात है कि यह कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इन गैस के रूप में, सॉलिड्स के रूप में और लिक्विड स्टेट, तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, गैसियस में भी, सॉलिड्स में भी और लिक्विड स्टेट में भी ये पाया जाता है। अब अपना जो नेक्स्ट हम करेंगे आल्ट्रोप्स क्या है, आल्ट्रोप्स का मतलब मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय द आल्ट्रोप्स। देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, द एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स इन 2 or more different physical states with, देखो एग्जिस्ट किस में कर रहा है, एग्जिस्ट किस में कर रहा है, इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट क्या है, फिजिकल स्टेट्स, एंड व्हाट इज सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इनको एल्ट्रोप्स कहते हैं। गुड। अच्छा, इनके क्या थ्री मेन टाइप्स हैं, इसके 3 मेन एल्ट्रोप्स हैं, किसके, कार्बन के। ये हम बात करें एल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो 3 मेन टाइप्स है इसके, कौन कौन से, फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरेंस, स्पेलिंग है बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। 3 टाइप्स हैं। अब डायमंड क्या है, ये देखिए,
ये कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग 3D स्ट्रक्चर। ये आपको आ जाए डायमंड क्या, तो आप ये लिख, है ना। अब आपसे पूछे कि डायमंड जो है क्या है, तो आप कहोगे दिस इज एन अल्ट्रॉप ऑफ कार्बन, ओके, एंड इट इज ए कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड, जो कि बॉन्डेड होता है किससे, टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ओके। ये खुद एक कार्बन एटम है। डायमंड इज ए कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग, और क्या फॉर्म करता है, एक 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, एक 1 एटम ऑफ कार्बन है बॉन्डेड विद 3 अदर एटम्स, ये 3 अदर एटम्स के साथ बॉन्डेड। ये कितने के साथ था डायमंड, ये 4 एटम्स के साथ बॉन्डेड था। ग्रेफाइट कितने के साथ बॉन्डेड है, 3 के साथ, 3 एटम्स के साथ ये बॉन्डेड है ना। फॉर्मिंग क्या फॉर्म करता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल षटकोण, जिसमें 6 एंगल साथ दे रहे हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल आप देख लीजिए, HEXAGONAL, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। बकमिंस्टर्स फ्लोरेंस क्या है, देखो, कंटेंस क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। जो बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस ये क्या 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 कंटेन करता है, क्लस्टर ऑफ 60 कंटेन कार्बन एटम्स फॉर्मिंग, और क्या फॉर्म करता है, स्पेरिकल मोलिक्यूल्स। ये स्पेरिकल मोलिक्यूल्स बनाएगा इस तरह से बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ओके। अब जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है इसका नेचर कैसा है, वर्सेटाइल है। वाह, कोई कहता ना, कोई इंसान कहता है यार तुम्हारे सर कैसे हैं, मैडम कैसी हैं, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, हमारी मैम इज बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है, देखो, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो मतलब ऑल वेदर पर्सन होता है। हाँ भाई, हर किसी के साथ ढल जाए, बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, हर किसी के साथ इंटरेक्ट कर ले, हर किसी के साथ इंटरेक्शन करे, अपना ईगो बीच में ना लाए, फ्रीली मीटिंग करे और सबको अपना प्रॉपर रिएक्शन दे, उसको वर्सेटाइल होता है। पहला है कैटनेशन, दूसरा है टेट्रावेलेंसी, फोर्थ है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड आइसोमेरिज्म। अब इनकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो ये क्या है, कैटनेशन क्या है, देखो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद ही लिंक करने का एक कैरेक्टर गुण रखता है ये। थ्रू, किसके थ्रू मिलेगा ये, कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स। जो कार्बन का मैंने बताया था, जो स्ट्रक्चर 2 और 4 है, जो 4 जो लास्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो 4 ये 4 अदर एटम्स के साथ में ये बॉन्डिंग कर सकता है, या तो खुद के कार्बन का भी हो सकता है वो एटम्स सारे, है ना, या फिर हेट्रो एटम्स भी हो सकते हैं। मतलब हेट्रो एटम्स में कार्बन के अलावा किसी के भी एटम्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन का भी हो सकता है, और किसी का भी वो हो सकता है, ठीक है। तो कैटनेशन, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड एंड रिंग्स डिफरेंट साइजेस। तो कितनी साइज हो गई है, द लॉन्ग 1, लॉन्ग, स्ट्रेट लंबी, ब्रांच्ड, है ना, एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, हर डिफरेंट साइजेस की, ये होता है कैटनेशन। टेट्रावेलेंसी मतलब होता है, टेट्रावेलेंसी मीन्स, टेट्रावेलेंसी इंप्लाइज कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर हेट्रा एटम्स। हाँ, ये मैंने बता चुका ऊपर, ठीक है। तो ये जो टेट्रावेलेंसी मतलब ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सारा विद सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स। हमने भी बात ही की थी कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, वह सिंगल, डबल, ट्रिपल, ओके।
अब आ गया आपका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो क्या है ये टेंडेंसी ऐसी है क्यों, इसकी वजह क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स होता है, जो कार्बन के जो एटम होते हैं उसकी साइज कैसी होती है? स्मॉल होती है। एंड साइज क्या है? साइज तो स्मॉल है बट ग्रेट स्ट्रेंथ कौन सी? ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड करेगा तो ये जो है ना, ये क्या है? इसकी ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो साइज तो क्या है इसकी? स्मॉल है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो बॉन्डिंग की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, फिर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये तो हो गया कार्बन के साथ। अब आता है विद, देखो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एटम्स, इसके साथ इनकी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की मतलब टेंडेंसी इसकी होती है, ठीक है, कार्बन की। अब आ गया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को आप समझिए, आइसोमेरिज्म क्यों सुना सकता है बहुत बार, ये बहुत छोटा सा है। आइसोमर क्या होता है, या फिर आइसोमर, ठीक है, ISOMER, आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? तो देखो ये क्या है, ये क्या है? आइसोमर्स क्या है? कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, सेम जो है इनमें मोलिकुलर फॉर्मूला है। ये है क्या? कंपाउंड्स हैं। मैंने बताया आपको, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग, HVING, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो सेम क्या है इसमें? मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structures are called structural isomers. Okay, and this phenomena is called isomerism. अब फिर हम हाइड्रोकार्बन्स की फिर हम बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन का हम पहले बता चुके, हाइड्रोकार्बन है क्या, फिर से रिवाइज हो रहा है। देखो डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स हैं ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड में कौन कौन से होते हैं? अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन से हैं? अल्केन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। अब देखो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n+2। ओके, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? देखो इसके साथ हम ऐड करते हैं इस फार्मूले को, इससे कनेक्ट करके देखते हैं इसके फार्मूले से। तो इसमें CnHn2-2, यहाँ तो हो रहा है प्लस, ये तो क्या प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो बस ये इसका फर्क देख लीजिए। अब जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स के फॉर्मूले में क्या है कि +2 -2 कुछ नहीं है, बस CnH2n, ये सिंपल सा है, ठीक है। फॉर्मूले की बात होगी, जनरल फार्मूला। अब हम बात करें फॉर्मूले की बात होगी। अब इसमें n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। अब है अपना कार्बोनेट एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड। तो अल्केन्स में क्या होता है? जो कार्बन जो एटम्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मीथेन का देखिए आप, मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, मैंने बताया था, ऊपर ही बताया था कि सिंगल बॉन्ड से बनता है। अब इसमें देखिए, इसमें जो 2 कार्बन जो एटम्स हैं, जो 2 एटम्स हैं इसमें अल्कीन्स में, ठीक है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड्स, ठीक है। थोड़ा हम फर्क देखते हैं। देखो यहाँ जो अल्केन्स में आ रहा है ANES और इसमें क्या आ रहा है ENES। स्पेलिंग बस ये फर्क है ए का और ई का। तो ए में तो सिंगल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल हमने दिया इसका, या इथीन, इथीन का फॉर्मूला C2H4, प्रोपीन का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला C3H6, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए अल्काइंस, इसमें आ रहा है लास्ट में आ रहा है
ई एस, मतलब इसमें वाई लग रहा है, तो वाई का मतलब है कि वाई लगती है, ये ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं। इसका ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये देखिए, जो टू कार्बन जो एटम्स है ना, टू कार्बन एटम्स किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो इनमें ये फ़र्क है। फर्स्ट था सिंगल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का था फर्स्ट। हम उसको दूसरे उससे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। तो ये देखो, ये तो सिंगल बॉन्ड है। ये जो आपका एल्केन्स है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, जो दो एटम्स हैं ये। और ये जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स में जो टू एटम्स हैं, ठीक है, वो डबल बॉन्ड से हो रहे हैं, एकदम डबल बॉन्ड से हो रहे हैं। और जो अल्काइंस हैं, इसमें जो टू एटम्स हैं, वो किससे कनेक्टेड हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स किसमें बनेगा, जो सिंगल बॉन्ड से बन रहे हैं। ईथेन, ये हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड से बन रहा है, ये डबल बॉन्ड से बन रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड से बन रहा है। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइड्रोकार्बन से तीनों, ईथेन, ईथीन और इथाइन, तीनों का। फिर हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 6 है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 और 4 है। तो नंबर ऑफ वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 4 हो गया। एटॉमिक, ये तो हो गया अपना कार्बन का। अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1 1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना, 1 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसमें जो साइड वाला होता है, यही इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका। तो ये इसका 1 है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब हम आगे आगे चलते हैं। देखो, अभी ईथेन जो बन रहा है ना, ये इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है ईथेन का, ये जो आप ईथेन देख रहे हो, C2H6। अभी यहाँ देखिए, इस फिगर में आप देखिए, ये अपना ये ईथेन है, ये ईथेन है। ईथेन कैसे बन रहा है, देखिए, सी में कितने एटम्स है, 2, तो 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, और H के कितने एटम्स है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब आपने देखा कि ये जो नंबर ऑफ वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन का, वो 1 है। कितना है, 1। तो ये 1 टाइम 1 ही दे सकता है। तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसने ये अपना 1 दिया है, एक ये हाइड्रोजन ने, मान लो ये डॉट दे दिया है हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन ने दिया है, और ये कार्बन ने दिया। कार्बन मैक्सिमम एक साथ 4 को दे सकता है, क्योंकि उसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन का कितना है, 4 है। ओके, तो ये 4 टाइम्स दे सकता है। देखो, एक इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, 2 3 एंड 4 इसके पूरे हो गए। तो एक कार्बन ने दे रखा है। अब ये हाइड्रोजन का एक ये है अपना। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने एक दिया यहाँ पर, फिर ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इसने फिर अपना एक दे दिया, क्यों, ये एक ही दे सकता है, एक ही ये अपना शेयर कर सकता है हाइड्रोजन का जो एटम। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ने एक दे दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन जो है इसने एक दे दिया, इसने एक दे दिया, इसने एक दे दिया हाइड्रोजन। तो इस प्रकार जो है 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है इसमें, और 2 एटम्स ऑफ कार्बन है, जिससे अपना ये फॉर्म हो गया। आप इस तरह से इसको बना सकते हो। ठीक है, ये क्या है, जो बीच में जो है ना, ये देखो, ये म्यूचुअल शेयरिंग का दिखा रहा है ये। तो यहाँ कितना पेयर है, 1 पेयर है, तो सिंगल बॉन्ड। जहाँ पेयर 1 है, एक पेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए, यहाँ कितने पेयर है, इसी तरह से 1 2 पेयर्स हैं, तो 2 पेयर मतलब डबल बॉन्ड। ये किसका बन रहा है, ईथीन का। ईथीन फॉर्मूला क्या है, C2H4। तो यह 2 एटम्स ऑफ कार्बन, 1 2, और H हाइड्रोजन कितने एटम्स ऑफ, 4 है, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए, जो शेयर ये कर रहे हैं, एक एटम कर रहा है, एक कार्बन कर रहा है। यहाँ पे एक एटम, एक एटम कार्बन कर रहा है अपना शेयर, और दूसरा जो ये कर रहा है, इसका हाइड्रोजन कर रहा है। ठीक है, तो एक शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन सिर्फ एक ही दे सकता है वन टाइम में ओनली 1 दे सकता है। हाइड्रोजन जो 1 टाइम में
4 दे सकता है, 4 तो ठीक है, तो यहाँ 3 दे रहा है ये। तो इस तरह से आपका इथेन का ये बन गया। अब जो दूसरा जो तरीका है यही फॉर्मेशन फॉर्म करने का, वो ये वाला है। ये देखिए, पहले हम देखते हैं इसी का, जो सेम है ना, ये दोनों एक ही है। एक मेथड तो आपका ये हो गया, दूसरा मेथड आपका ये है। इसमें देखिए इसमें कार्बन के 2 एटम्स, ये रहा एक एटम, ये रहा एक एटम, ये रहा। हाइड्रोजन कितने 6, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक पेयर की शेयरिंग। कार्बन एक साथ 4 अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। देखो एक ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है कार्बन, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कार्बन के साथ ही कर रहा है, खुद कार्बन के एटम के साथ कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन के एटम के साथ कर रहा है। अभी एक एक हाइड्रोजनों के साथ कर रहा है। तो इस तरह से आप ये सिंगल बॉन्ड है बीच में, ये जो है ना, ये दर्शा सिंगल बॉन्ड को, ये सिंगल बॉन्ड है। अब आप इधर देखिए, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। यहाँ बिटवीन शेयरिंग ऑफ पेयर्स कार्बन एंड कार्बन एटम के साथ हो रही है 2 की, ठीक है। इसलिए क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है आप इथीन ये इथीन का फॉर्मूला है। एक तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब आपके समझ में आ गई बॉन्डिंग होती क्या है। अब आप देखिए, अब हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, देयर विल 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बिटवीन एटम्स। इथीन का देखिए, पहला ट्रिपल बॉन्ड से जो बनता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इथीन, जो ये इथीन है, इसका फॉर्मूला देखिए, इथीन, ये जो इथीन है, ये इथीन है, यहाँ भी इथीन बन रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म होता है इथीन की स्टेट, ट्रिपल फॉर्म बाय द ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे है, फॉर द ट्रिपल बॉन्ड देयर मस्ट बी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये हो गया, एक पेयर तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, 3 पेयर हो गए ना, 3 पेयर। अच्छा, अब यहाँ कार्बन के 2 एटम्स हैं, 1 2। हाइड्रोजन कितने 2 हैं, 1 2, ओके। इस तरह से बन गया। अब आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। तो आपका ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर मेथड का, ये हो गया, ये डॉट स्ट्रक्चर मेथड है सारी जो है ना, ये डॉट स्ट्रक्चर मेथड है पूरी है। और आपका एक सिंपल सबसे आसान ये हो गया दूसरा, ठीक है। इसमें कैसे, द ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम नंबर 1 एटम नंबर 2, एंड देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 2। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है 1 पेयर की। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1 पेयर की, है ना। इस तरह से अब ये अपना देखो, C2 1 2 H2 1 2, ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। तो आप इथीन जो इथीन का, इथाइन को आप इस तरह से कर सकते हो। ये इथाइन का था, और ऊपर हमने किस चीज़ का बनाया था, ऊपर हमने बनाया था इथीन का और इथेन का, ठीक है। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इथेन को याद कीजिए। आप मीथेन से भी आप बना सकते हो, मीथेन मीथीन मिथाइन, वो बताइए इसे भाई, इथेन से बना सकते हो, इथेन, ठीक है। इथेन, एक इथेन हो गया। इथेन में आप इस तरह बना सकते हो। फिर इसमें सिंगल बॉन्ड का हो गया, ये सिंगल बॉन्ड का हो गया, सिंगल बॉन्ड, है ना। फिर जो इथीन है, ये डबल बॉन्ड का हो जाएगा। और इथाइन है, मैंने बताया था कैसे याद करना है इसका, ये जो है ना, YEA, इसे कर सकते, ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। तो हमने तीनों एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में लिख देना धड़ाधड़, ओके। अब आ गया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है सब, फंक्शनल ग्रुप देखो, इसके लिए एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, प्रेजेंट है किसमें, एक मॉलिक्यूल में, इन ए मॉलिक्यूल विच, मॉलिक्यूल क्या है, विच लार्जली डिटरमाइंस, जो एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल में है और वो लार्जली डिटरमाइन करता है किसको, केमिकल प्रॉपर्टीज को। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को। आप मान लीजिए मॉनिटर, एक ये मॉनिटर की तरह काम करता है। क्लास में जो मॉनिटर होता है ना, वो क्या करेगा, लार्जली डिटरमाइन करेगा आपकी जो स्कूल क्लास की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। क्लास की जो बच्चों का है ना, हाँ भाई शांत रहो, ये वो पढ़ो, ये सर से कह दूंगा,
तो वो क्या है, लार्जली क्या डिटरमाइन करता है। तो आप उसको फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि या तो एक मॉनिटर है, वन एटम है, या फिर ग्रुप ऑफ मॉनिटर्स है, या फिर 3-4 बच्चों को मॉनिटर बना दिया, ग्रुप बन गया। तो वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं क्लास में, मतलब मॉलिक्यूल को आप क्लास समझ लीजिए, है ना। और वो क्या करते हैं, लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डिसिप्लिन, क्लास का डिसिप्लिन। तो ये फंक्शनल ग्रुप को आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। इससे बढ़िया कोई हो तरीका तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इसको किस चीज़ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब आ गया आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में हम देखते हैं क्या आता है। होमोलोगस सीरीज में देखो इसका डेफिनेशन क्या है। एक होमोलोगस सीरीज क्या है, एक सीरीज है, सीरीज किसकी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये होता है होमोलोगस ग्रुप। ओके, अब ये होता है देखो होमोलोगस ग्रुप ऑफ अल्केन्स, ये पूरा ग्रुप आ गया आपका। आप देख रहे हो ग्रुप, ये मैंने बताया था फॉर्मूले जो देख रहे हो ना आप नीचे, जो आप देख रहे हो ये अल्केन्स में ये क्या था, किसका बताया था मैंने, उसमें आप देखोगे मीथेन है, ये है ना, मीथेन आ गई, फिर ये ईथेन आ गई, फिर आपका ये प्रोपेन आ गया, और फिर आपका ये ब्यूटेन आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार इसी सीरीज में आप एक और याद कर सकते हो C5। देखो एक एक बढ़ रहा है ना इसमें, यहाँ 1 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया, और H में कितना आएगा आप देखो, फॉर्मूले के साथ लगाओ, 4 6 8 10 या 12 आ जाएगा। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला इसका हो गया। जो किसका है, ये क्या डीली हो गई थी आपकी, पेंट। ठीक है, पेंटेन, PENTANE, मैंने बताया था ना, मी इथ, मैंने यहाँ इथेन, मीथेन, इथेन, मी इथ प्रो, मैं यहाँ प्रो हूँ, वह बॉस हूँ, प्रो हूँ, वह प्रो वर्जन हूँ, प्रो। बट ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, बट ब्यूटेन, बट आपकी पैंट ढीली है। ठीक है, तो ये होमोलोगस ग्रुप है। तो इस ग्रुप का मतलब क्या है, अब आप बाय डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या सीरीज है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज है। ठीक है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम है। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इनमें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, कि डिफर कर रहा है -HCH2 यूनिट से, इतना यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। आप देखोगे, देखो C1 2 3 4 फिर H4 H6 H8 H10 H12, आप निकालोगे तो ये वाला डिफरेंस आएगा -CH2 यूनिट। अब हो गया आपका होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, जो अल्कीन्स है ना इनका। अब ये देखिए अल्कीन्स वाले में देखिए आप, देखो ये फिर ये 2, देखो C का जो एटम, नंबर ऑफ एटम वो किस तरह से बढ़ रहा है, देखो 1 by 1 बढ़ रहा है, देखो 2 3 4 5, और H का एटम वही 2 वाला टेबल चलेगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, और ये भी डिफर किससे कर रहा है, -CH2 यूनिट से। ओके, अब यहाँ पे ये है क्या, अब ये जो चीज़ें क्या है, ये पे ये क्या है, ये आपका इथीन है। ठीक है, इथीन, ये इथेन था, ये इथेन था, यहाँ पे ये इथेन था, ये है इथीन। ठीक है, और मैंने पहले बताया भी था, देखो इसमें C2, ये इसमें चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ C2 है ना, यहाँ भी C2 है, लेकिन जो H का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 6 से 4 हो गया, -2 हो गया यहाँ पे। ओके, अच्छा ये आपका हो गया, ये इथीन हो गया, और फिर नेक्स्ट जो नीचे है ये प्रोपीन हो गया, फिर जो नीचे आपका ये, इसको आइसो ब्यूटिलीन हो गया ना, आइसो ब्यूटिलीन, और फिर जो नीचे वाला है आपका ये पेंटामेथिलीन हो गया, ये पेंटामेथिलीन है, ये पेंटामेथिलीन। ओके, अच्छा अब ये जो है, अब ये जो पूरा बना ना, ये भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है, किसकी, अल्कीन्स की है, ये अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है, ये अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है। इसमें
having the same chemical properties and the having the same functional group. ओके, लाइकवाइज यहाँ भी आप देख लीजिए, ये भी डिफर कर रहा -CH2 यूनिट से, ये भी डिफर कर रहा है ना। और अब ये देखिए, यहाँ देखिए अब किस तरह से हो रहा है, ये देखो C2 3 4 5 जो नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन का वो +1 बढ़ रहा है, और ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो उसमें टेबल का पड़ा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब ये कौन सा केमिकल का कंपाउंड है, ये इथाइन है, ये इथाइन ETHYNE इथाइन। ओके, और ये आपका जो नेक्स्ट है ये है प्रोपाइन है, PROPYNE, सारा Y आएगा इसमें, देखो जो Y है ना ये Y आएगा इसमें, ठीक है। और जो फिर थर्ड आपका ये आ गया, ये है ब्यूटाइन। ओके, और फिर ये आ जाएगा पेंटाइन, ठीक है। पेंटाइन की स्पेलिंग पता है, पेंट की तो लिख ही दोगे PENT, पेंट। फिर Y है इसमें 3 बॉन्ड वाला Y आ जाएगा, YNES लगा दो उसमें। इसी प्रकार इनमें ENES आ जाएगा लास्ट में सबके, और इसमें ANES आएगा ना, ANES इसमें आ जाएगा, और ENES यहाँ आ जाएगा, और YNES यहाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे आगे, नोमेनक्लेचर में आते हैं भैया, नोमेनक्लेचर में आते हैं। ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये क्या है भैया, देखो आप ये पढ़िए, इंट्रोडक्शन में पढ़िए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम्स, थस टू सिस्टमेटाइज नेमिंग सिस्टम, सो नोमेनक्लेचर इज नीडेड। इस नोमेनक्लेचर तो नाम तो देना ही पड़ेगा, बिना नाम किसी का आप बुलाओगे ओई करोगे क्या इसको केमिकल का, या ओई लिखेगा ओई केमिकल, हमने ओए केमिकल लिया है ना, ओए केमिकल लिया, उससे दूसरे ओए केमिकल से रिएक्शन करवाया, तो वो तो होगा नहीं, इसलिए नोमेनक्लेचर ज़रूरी है। देखो इंटरनेशनल, अब ये आप याद रखिए, IUPAC, तो I फॉर इंटरनेशनल, और U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर एंड अप्लाइड, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज़ गिवन सर्टेन रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द, या फिर वन लाइनर आ सकता है कि नेम द इंस्टीट्यूशन विच गिव सर्टेन रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। तो ये है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ वी शैल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट थिंग इज combustion, COMBUSTION, combustion. Second is oxidation and addition reaction, ओके। और इसमें और जो है फिर हेडिंग्स हम सारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर, वी आर गोइंग टू रीड 4 केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। combustion, oxidation, addition reaction and substitution reaction. So combustion reaction means it starts burning in the presence of oxygen, burn होती है ये, ठीक है। in all carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give CO2 along with release of light and heat, okay। अब देखो ऑक्सीडेशन का, देखो कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबस्शन। जब ये कंबस्शन होगा इधर तो ये ऑक्सीडेशन इनका हो जाता है कार्बन कंपाउंड्स का। नाउ वी शैल सी व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है? दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। ऐड हाइड्रोजन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये
हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, सच एज। जो कैटलिस्ट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो कैटलिस्ट नंबर 1 पैलाडियम, ऊपर ले जाए बात सब्जी लेने गए, दारू लेने गए, बोल लेने का, ठीक है। तो कैटलिस्ट कौन कौन से हैं, पैलाडियम और निकल, ठीक है, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन में। इसमें क्या ऐड हो रहा है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आप ऐड कर रहे हो, ओके। क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही जो है ये अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स वो ऐड करते हैं हाइड्रोजन। तो एडिशन हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ टू थिंग्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन by the unsaturated hydrocarbons in the presence of catalysts such as palladium, PALLADIUM, palladium और nickel to give saturated hydrocarbons। तो ये क्या प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस है, ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, उनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए एक प्रोसेस है। इसमें क्या चाहिए आपको, प्रेजेंस किस लिए, कैटलिस्ट चाहिए, CATALYST, कैटलिस्ट, ओके, कैटलिस्ट प्रेजेंस में। अब हम देखते हैं, देखो कंबस्टन में, जो कंबस्टन हमने पहले पढ़ी थी, इसका भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखो सी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाई, और क्या रिलीज होती है, हीट एंड लाइट। इसी प्रकार देखिए आप, ये क्या है, मीथेन, ओके, मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखिए ये कह रहे हैं बर्न्स इन द ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन यहाँ आनी चाहिए। फिर ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है ना, ये ऑक्सीजन है, क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाई, वाटर, हीट एंड लाइट रिलीज हुई। अब ये आपका ये आ गया, क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मिथानोल, इथानोल एसिड। ये इथानोल एसिड क्या है, ये भी कार्बन कंपाउंड है। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, CO2 बनाया, वाटर बनाया, ठीक है, हीट एंड लाइट, ओके। अब देखिए इसमें और क्या है, अब इधर देखिए ऑक्सीडेशन, साथ साथ पढ़ते हैं हम इधर। इसमें एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडाइजेस मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को, जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर सके, वो होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, अल्केलिन, पोटेशियम है, अल्केलिन, पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 एटम ऑफ पोटेशियम, 1 एटम ऑफ मैग्नीज और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला तो आपका हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला ये है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं। तो ये क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, डाइक्रोमेट क्या है, ये क्या चीज़ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दे रखी है हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन दे रखी है। ये क्या है, सब सब्सटेंसेज आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओके। अब ये देखिए, अब ये अपनी जो ये है एडिशन रिएक्शन में आप यहाँ देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, इसमें HYDROGENATION ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। सिंपल देखो बाय नेम पता चल रहा है कि ऑयल और हाइड्रोजन का कोई इसमें खेल है, ठीक है। तो ये वेजिटेबल ऑयल है, कोई सा वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, उसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देखो प्लस का निशान है, रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बनेगा। अच्छा, अब ये देखिए कुछ दो अपने पास पॉइंट 1 और 2, ये क्या कह रहा है, वेजिटेबल फैट्स विच आर सेचुरेटेड, जो भी वेजिटेबल फैट्स हैं वो सेचुरेटेड है, वो हार्मफुल होते हैं किसके लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो वेजिटेबल ऑयल है जो कंटेनिंग अनसेचुरेटेड
फैटी एसिड्स, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो गुड होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ध्यान रखो आप। तो जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये गुड हैं, ठीक है, ये हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है। और जो ये सेचुरेटेड है वेजिटेबल, जो फैट्स हैं जो सेचुरेटेड है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ओके, अब ये आप ऊपर जो हमने यूज़ किया था ना ये Mn, तो किसका सिंबल है, मैंगनीज का, और Cr क्रोमियम का फॉर्मूला है। अब आप देखिए इधर फिर अपना जो बात कर रहे थे इसमें कंबस्शन वाले इसमें नीचे पॉइंट रह गए, ठीक है। पहला तो अपना पॉइंट जो है ये है, देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। मैंने बताया था फॉर्मूला, मीथेन, इथेन, मी, इथ मैं यहाँ इथ प्रो हूँ मतलब प्रोपेन, बट मान BUT बट से बनता है ब्यूटेन, बट पेंटेन, पैंट ढीली है, ठीक है। तो सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनका फॉर्मूला बताया था मैंने। तो गिव जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से गिव जनरली क्लीन फ्लेम, वो एकदम क्लीन फ्लेम देते हैं। जो आप गैस जलाते हो उसमें सारी ये तो हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, तो क्लीन फ्लेम देते हैं यार। और जो अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड में कौन कौन से हो गए, जो डबल बॉन्ड से बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से जो बनते हैं वो अनसेचुरेटेड है। गिव ए येलो फ्लेम, वो येलो फ्लेम देंगे विद किसके साथ, तोहफे में क्या देंगे, और लोटो ब्लैक स्मोक, काली धुआं के साथ में वो पीली फ्लेम देंगे वो। अब देखिए दूसरा है लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर, यदि एयर की सप्लाई को आप लिमिट कर देते हो, कम कर देते हो, तो क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, मतलब जो कंबस्शन है बर्निंग होगी वो पूरी नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, धुआंधार होगी, धुआं होगा उसमें ठीक है। ऑफ इवन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग ए सूटी फ्लेम। तो ये क्या कह रहा है, यदि आप चाहे आप जो सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आप इन्हीं को जला रहे हो, जो हमारी जो गैस, मान लीजिए गैस जो है, गैस जलाते हो ना, उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो होता है उसके अंदर आप जलाओगे, आप एयर की सप्लाई कम दोगे तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबसन होगा। जो इनकम्प्लीट कंबसन होगा, जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो क्या होगी, सूटी फ्लेम देगा, एकदम सूटी फ्लेम देगा वो, ठीक है। तो अपना ये जो है, अब अपना एक बच गया है फोर्थ केमिकल जो क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो अपने फोर्थ रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं कौन सा केमिकल कंपाउंड किसको सब्स्टिट्यूट करता है। ओके, वो हम देखते हैं अभी। ये अपनी आ गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो जो इसमें मेजर प्लेयर कौन कौन सा है। वेरी फर्स्ट थिंग इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट। अनरिएक्टिव और इनर्ट है ये। फेयरली मतलब काफ़ी हद तक, अनरिएक्टिव और इनर्ट है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रीएजेंट्स, जितने भी रीएजेंट्स उनके प्रेजेंस में इनर्ट है और फेयरली अनरिएक्टिव है। हाउ एवर, लेकिन फिर भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो दूसरा है सनलाइट। सनलाइट का एक्सेप्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, क्लोरीन। क्लोरीन का केमिकल फॉर्मूला Cl2, जिसमें क्लोरीन के 2 एटम्स है, इज एडेड टू मीथेन इन वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत ही फास्ट रिएक्शन में जो क्लोरीन है मीथेन से ऐड हो जाती है, ठीक है। तो एक क्लोरीन आ गया आपका Cl2 क्लोरीन। ये कैन रिप्लेस, इट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन। ओके, दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है किस चीज़ को रिप्लेस करना। जैसे आप चाय पीते हो, ठीक है, एक कप ऑफ चाय आप पीते हो, अब चाय नहीं पी रहे, आप कॉफ़ी पीने लग गए, है ना। तो कॉफ़ी ने चाय को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इसी प्रकार ये जो क्लोरीन है ये रिप्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स 1 by 1 एक एक करके कर देती है
रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट मतलब ये कर देती है। इट इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं। ये 4 एग्जाम्पल्स करने से पहले जो भी यहाँ पर अपने केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके जो केमिकल जो फार्मूलाज हैं वो और उनके जो नेम्स हैं वो मैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है CH3Cl मतलब क्लोरीन। या कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 3 है, क्लोरीन का 1 है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। उसी पर इसमें देखते हैं यहाँ भी क्लोरीन है, कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 कार्बन्स हैं, क्लोरीन के 2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। तो ये क्या बनाता है, देखो पहले हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे ये बात करते हैं। ये बनाता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, या इसका दूसरा नेम क्या है, मेथिल क्लोराइड। ओके, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3Cl। फिर दूसरा अपना ये आता है CH2Cl2। साथ में आप ये भी देखिए इन दोनों में जो केमिकल फॉर्मूला है, इन दोनों में इनमें क्या मतलब डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, CH इसमें भी है, CH इसमें भी है, लेकिन यह हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, यह हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं। ओके, यहाँ हाइड्रोजन 3 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, और यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड। ये क्या हो गया, डाई क्लोरोमीथेन। डाई मीन्स 2 होता है, डाई क्लोरो आता है क्लोरीन के लिए, डाई मीन्स 2, तो इट मीन्स अपने आप नाम से देयर मस्ट बी 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, या 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, तो डाई क्लोरोमीथेन। और ये आप ये समझिए मीथेन का ये समझ लीजिए। ठीक है, वैसे मीथेन का होता है CH क्या है मीथेन का फॉर्मूला बता, CH4। ओके, यस। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ ये थर्ड वाला है क्लोरोफॉर्म। ओहो, क्लोरोफॉर्म का नाम आपने मूवीज में देखा होगा, विलेन आता है अपने हाथ में रुमाल लेके आएगा ऐसे, और जो हीरोइन है, हीरोइन जो है, हीरोइन के मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगा देगा, सुंगा देगा और इसको कर देगा बेहोश, ऐसे पड़ जाएगी, बेहोश हो जाएगी बेचारी है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का देखो फार्मूला। अब हम क्लोरोफॉर्म से इसको देखेंगे, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरीन का 3 एटम्स, क्लोरोफॉर्म। अब ये देखो जो डाई क्लोरोमीथेन है, इसमें क्लोरीन का 2 एटम, मतलब 1 एटम यहाँ माइनस हो गया। ओके, फिर जो क्लोरोमीथेन है, जो ये वाला क्लोरोमीथेन है, यहाँ क्लोरीन का 1 एटम आ गया था, 1 एटम है, या 2 एटम्स हैं और यहाँ 3 एटम्स हैं क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, तो आपको इस सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं, या तो क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड से आप याद करते हुए, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 3 हुआ, ये 3 एटम्स हो गए यहाँ पर, ऐसे याद कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म। ओके, अब आप देखिए हाइड्रोजन का, देखो यहाँ क्लोरीन का 1 है लेकिन हाइड्रोजन का 3 है। यहाँ फिर देखिए क्लोरीन का 2 हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, है ना। और यहाँ फिर देख घटता जा रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन का 3 था, अब 2 हो गया, अब यहाँ 1 हो गया। तो ये जो तीनों जो केमिकल फॉर्मूलाज है ना, ये जुड़े हुए हैं 1 2 एंड 3 याद करने के पर्पज से। देखो यहाँ पे क्लोरीन का कम है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ हाइड्रोजन का ज़्यादा है, 3 से 2 हो गया और 2 से यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिलेशन आप देख ही रहे हो। और जो कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन अपना एलिमेंट है, देखो C, यहाँ भी C है, अभी अकेला है, कुछ नहीं बढ़ रहा इसके साथ में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो C नहीं बढ़ रहा। अपन 3 फॉर्मूले की बात करते हैं, C तीनों में C 1 है। पहला ये अब जो क्लोरोमीथेन और ये मेथिल क्लोराइड, दूसरा आपका ये डाइक्लोरोफॉर्म ये बना लीजिए, और तीसरा बना लीजिए किसका, क्लोरोफॉर्म का बना लीजिए। C तो दोनों कंडीशन में C का 1 ही एटम है। अब आता हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट वाले में 3 रहता है, यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ 1 ही रहता है। और क्लोरीन का क्या होता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ पे 2 हो जाता है और यहाँ पे 3 हो जाता है।
तो थर्ड नंबर का ये तो आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, ये वाला तो थर्ड नंबर पे है ना। चलो इसको ऐड कर देते हैं यार, ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जो सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर का आपका क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। तो डाई मीन्स 2 होता है, देखो यहाँ हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का 2 है, डाइक्लोरोमीथेन। और इसका तो एक ही रहना, तीनों कंडीशन, यहाँ भी एक रहना, यहाँ भी एक रहना, यहाँ भी एक रहना है ना। और फिर आता है क्लोरोमीथेन है मेथिल क्लोराइड, वो इसका है, ठीक है। तो आप इस तरह से स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं, ये आप ही को देखो, हो सकता है आप मुझसे भी बेटर जो है ऐसा कोई कनेक्टिव पॉइंट ढूंढ निकालें तीनों फॉर्मूलाज में याद करने के लिए, है ना। अब अपना चौथा आ गया, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, कार्बन है और क्लोरीन है। कार्बन का 1 एटम है, क्लोरीन के 4 एटम्स हैं, तो ये अपना हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये क्या है, CH4, CH4 क्या है, मीथेन है। ये क्लोरीन है, मीथेन और क्लोरीन दोनों मिलके क्या करते हैं, देखो ये हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या करती है, जो क्लोरीन है ये किसको सब्स्टिट्यूट कर देती है, हाइड्रोजन को, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करती है। तो देखते हैं इसमें ये काम हो रहा नहीं हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, मीथेन हो गई, ये क्लोरीन हो गया। अब ये क्या बन गया, CH3Cl। ये क्या चीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी, ये क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड है, आप ऊपर फॉर्मूला में देख लो। ये बन गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ज़रूरी है क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा होगा, यहाँ पे हम कह रहे थे कि सनलाइट में ही जो है ये प्रेजेंस करती है। क्लोरीन की हम बात कर रहे थे इसमें ना, क्लोरीन गैस, ये जो क्लोरीन है, जो ये Cl2 आप देख रहे हो ना, ये Cl2 की बात हो रही थी। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे क्या करती है, रिप्लेस करती है इसको, हाइड्रोजन को। अब अपना दूसरा आ गया ये CH3Cl। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा अपना क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड CH3Cl। आप उसमें देखिए CH3Cl है ना, ये वही है क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड है, ये वाला है इसमें, ठीक है। तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो इसने ये बनाया CH2Cl2। ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप थर्ड पे आ जाए, इस पे आ जाए थर्ड पे, ये क्या, CH2Cl2 डाई। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जो यहाँ बन रहा था ना उसको हमने ये इधर ले लिया। ये यहाँ तो प्रोडक्ट है, ये यहाँ तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये क्या, रिएक्टेंट है। तो इसके साथ हमने क्लोरीन को रिएक्ट करवाया, तो आपका बना हुआ क्लोरोफॉर्म बना और HCl बना, ठीक है। अब फिर क्या, जो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और जो फोर्थ जो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। और फिर इस रिएक्टेंट फिर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो C कार्बन और क्लोरीन का 4 एटम, ये क्या बन गया आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया, और ये HCl बन गया। और इनका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दोस्तों, ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं, देखो ये मैंने अलग से पॉइंट इसलिए बनाया है क्योंकि एक बार एग्जाम आ जाता है, शॉर्ट नोट का आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक क्वेश्चन हो सकता है, या व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स, ओके। इस तरह से आपके 3 टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। तो फर्स्ट क्या डेफिनेशन क्या है, देखो, some substances capable of adding oxygen to others are called oxidizing agents। ये आपकी होगी डेफिनेशन। फिर देखिए इसमें एग्जांपल्स हो गए, 2 हो गए, हमने पहले स्टडी किया ही था। ये KMN, के का पोटेशियम है, MN का मैग्नीज है, O4, तो इसको क्या बोलेंगे आप, पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत नाम सुना होगा आपने यार। फिर दूसरा आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ये है, जिसमें पोटेशियम एलिमेंट है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसमें भी है और पोटेशियम इसमें भी है, पोटेशियम इसमें भी है। तो पोटेशियम देखो, पोटेशियम दोनों आ रहा है, पोटेशियम यहाँ भी, पोटेशियम यहाँ भी, तो ये आ गया डाइक्रोमेट, ओके।
तो ये 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इनके नेम्स, ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके फॉर्मूलाज हैं ये, पहले का ये है, दूसरे का ये है। अच्छा, अब आप एग्जांपल्स और इसमें देखिए, यहाँ इधर देखो ये, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो है क्या है, ये अल्केलिन है। ओके, वो दूसरा, और या इसको आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऐसे आप लिख सकते हो, अल्केलिन है। तो ये जो है ना केवस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने पहले पढ़ा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं। तो हाइड्रोक्साइड जो ये अपने आप में क्या बेस है, ये क्या है, बेसिक है नेचर, बेस है ये क्या है, बेस है, नॉट एसिड, इट इज बेस। बट ये अल्केलिन है। अल्केलिन का मतलब है, अल्केलिन मीन्स सोल्यूबल इन वाटर, अल्केलिन का मतलब सोल्यूबल इन वाटर। और आपने, अब मैं, आई मस्ट रिकॉल यू दैट ऑल द बेसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ओके, बट सम ऑफ द बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर विच आर कॉल्ड अल्केलाइन। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था आपके, देख, ऑल द बेसेस आर नॉट अल्केलाइन, ठीक है, बट ऑल अल्केलाइंस आर बेसेस। ये स्टेटमेंट दे दिया, इसको इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिया, आप कहेंगे एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि ऑल द बेसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ द बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर विच आर कॉल्ड अल्केलाइन। ओके, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले इसको 2 तरह से हो गया, इसको ये तो ये हो गया आपका KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पहला। दूसरा देखते हैं, एसिडिफाइड, मतलब विच हैज बीन सॉल्व्ड, मतलब जिसको एसिड के साथ मिलाया गया है, विच हैज बीन मिक्सड विद द एसिड विच इज कॉल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब एसिडिफाइड का मतलब होगा कोई ना कोई एसिड यहाँ होना चाहिए। देखिए, ये देख रहे हो एसिड आप, H2SO4, ये कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना। पहले बात, सल्फ्यूरिक SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका। अब हम आते हैं भैया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है यार, पहले मैं हमने बात की थी, कौन सी थी उसमें, एडिशन रिएक्शन में, है ना, कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है, देखो मैं बताऊँ, सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट कॉज ए रिएक्शन टू अकर, रिएक्शन को कॉज करते हैं, टू अकर और टू प्रोसीड टू, आगे बढ़ने के लिए या किसी वजह को अंजाम देने के, प्रोसीड टू डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग इन इट, बिना उसके अंदर, बिना उस रिएक्शन में कंज्यूम हुए, मतलब बिना अपनी खपत करवाए, बिना खुद को खर्च करवाए, है ना, कंज्यूम, विदाउट कंज्यूमिंग इन इट, उस रिएक्शन के अंदर बिना खुद को खर्च किए वो क्या करती है, दैट डिफरेंट रेट पे, वो मतलब हाई रेट पे उस रिएक्शन को करवाती है। इनको क्या कहते हैं, कॉल्ड कैटलिस्ट। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ये इसका भी मैंने सेपरेट से बनाया है, हालांकि अर्लियर वीडियोज़ में मैंने कैटलिस्ट के एग्जांपल्स भी दिए हैं, है ना, और समझाया कैटलिस्ट होता क्या है। ये क्या करता है कि जो रिएक्शन होती है ना उसको स्पीड अप करती है, ये स्पीड अप करती है। आप सिंपल लिख सकते हैं, स्पीड अप है केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन, जो substances which helps in speeding up any chemical reaction is called a catalyst. For the examples, निकेल, इसका फॉर्म जो सिंबल है Ni है। फिर दूसरा है आपका पैलाडियम, PALLADIUM, पैलेडियम, इसका केमिकल सिंबल है Pd। फिर आपका थर्ड है प्लेटिनम, प्लेटिनम का केमिकल सिंबल है Pt। वो वाली पीटी में समझ, पीटी करेगा 1 2 3 4 5, है ना, वो पीटी नहीं, जो आप स्कूल में जो पीटी करते हैं वो पीटी नहीं है, ये प्लेटिनम है। ओके, यस।
अब ये देखो पहले भी हाइड्रोजनेशन, देखो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन से बना है हाइड्रोजन, देखो पूरा वर्ड आ रहा हाइड्रोजन एसन, ATION हाइड्रोजन। आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, है ना, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, इसमें क्या होता है, हमने पहले इसको हमने डिस्कस किया था। इसके पहले आप डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन इसकी प्रोसेस है। ये क्या है, हाइड्रोजनेशन क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करने के लिए ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट या वेजिटेबल घी। तो एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने के लिए, एक वेजिटेबल जो ऑयल होता है उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने की एक ये प्रोसेस है। ओके, वेजिटेबल ऑयल को आप सॉलिड फैट भी बोल सकते हैं, आप वेजिटेबल ऑयल भूल जाओ, सॉलिड फैट इसको बोलते हैं वनस्पति घी, डालडा घी बोलते हैं राजस्थान में, डालडा घी। और यार वो लाडू खा गया था ब्याह में यार, वो डालडा घी का लाडू था, मार तो अभी पेट दुख रही मारो से डालडा घी। तो डालडा घी क्या है, एक वेजिटेबल ऑयल है ना। अच्छा, डालडा ये कह रही एक ब्रांड का भी नाम हो गया राजस्थान में। अच्छा, अब ये देखिए, इट इज वन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओके, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का ये भी एग्जाम्पल है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में हमने इसको पढ़ा था। अब देखो इसमें इसका केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका वेजिटेबल ऑयल है, इसमें आपने रिएक्शन किसके साथ करवाया, हाइड्रोजन के साथ, और आपका क्या बन गया, वेजिटेबल घी बन गया। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल आए। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये वाला डालना मत भूलना। सबसे पहले तो आप ये लिख देना, ठीक है, आपके दिमाग ये लिखो, वेजिटेबल घी, हाइड्रोजन, एरो निशान बनाया, वेजिटेबल घी। ओके, फिर आप लिख देना दूसरे पॉइंट भी ये कि ये एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का। आपके मान लो 5 मार्क्स का है, तो मैं तो कह रहा हूँ 1.5 मार्क्स आपका यहीं आ जाएगा। ओके, और आप ये लिख दोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, यार एडिशन रिएक्शन, ओ वाह वेरी गुड, क्या बात है यार, बहुत बड़ा पढ़ने वाला बच्चा है। 3 मार्क्स डेफिनेटली लिख दो, 2 मार्क्स दे देगा, 5 मार्क्स आपके फुल में फुल आ जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है भाई का लाल। और दूसरी चीज़ मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यार ये देखो, आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ोगे इसको, मार्क्स के लिए है, सो नॉट गुड थिंग, इट इज नॉट ए गुड आइडिया यार। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए यार, मार्केट में जो लड्डू फड्डू जो बनते हैं, है ना, और जो देसी घी और डालडा घी दोनों बड़ा फ़र्क है यार, अपनी हेल्थ के पर्पज़ से। जो आपकी हेल्थ है ना, इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि यार ये डालडा घी बनता कैसे, हाइड्रोजन का इसमें देखो, एज फॉर हेल्थ, एज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं किसको, जो भी वेज ऑयल जो भी होता है उसको, ठीक, वेज ऑयल और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं। तो इसका ध्यान रखा करो, मैं कह रहा हूँ। ओके, तो इस हिसाब से मैं इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की। दोस्तों देखो, जो मैंने नोट्स बनाए ना, ऐसे नोट्स बनाए थे मैंने कि आपको कहीं ये ना लगे यार यहाँ कोई नई चीज़ आएगी, नो। जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब देखते क्या क्या। आपने देख लिया होगा पहले वीडियो, अच्छा क्या असर क्या होता है, इथानॉल, इथानोइक एसिड 2, मैं इनके केमिकल फार्मूलाज भी आपको समझा चुका हूँ, और यहाँ समझाऊंगा, देखो बहुत मज़ा आएगा यहाँ समझने में। मैंने कहा था जो इथानॉल एसिड है ना, इसका दूसरा फार्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो सिंपल मैं बताता हूँ, आप सी रख लीजिए, कार्बन है ना यहाँ पे, और कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन से आप याद करोगे तो हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन आप रख लीजिए, ठीक है, आपने ये हाइड्रोकार्बन का 2 चीज़ आपने रख ली। ओके, अब आप देखिए यहाँ इसका कितना है, यहाँ 1 एटम है, यहाँ 1 एटम है, 2 एटम हो गए आपके यहाँ पर। हाइड्रोजन को देखिए 3 एटम्स यहाँ है, 2 एटम्स यहाँ है, 3 और 2 कितना हुआ, ऐड कीजिए 5 हो गए 5। और आप OH को ऐसे कैसे यहाँ रख दीजिए। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो फार्मूला ऑफ द एथानॉल एसिड। ओके, इसका एक नाम और बताया था, ये तो इसका एथानॉल घर का नाम है, इसका स्कूल का क्लास का नाम क्या है भाई, इसको क्लास में क्या बुलाते हैं बच्चे, इसको इथाइल एल्कोहल भी इसको बुलाते हैं, इथाइल एल्कोहल, इसका केमिकल फार्मूला ये है। अच्छा, साथ में यार दोस्तों, ये इथानोइक एसिड नाराज हो जाएगा यार, इसी की बात करें, मेरी बात क्यों नहीं करते,
ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो फॉर्मूले में बात करना क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम चाहते हैं क्या, इससे हम रिलेट करके याद करें। इससे आप कैसे रिलेट करोगे, बहुत सिंपल है यार। ये देखो CH3 यहाँ कॉमन है, CH3 यस, CH3 इसमें भी कॉमन है यस। अब बचा क्या, यहाँ CH2OH यहाँ है, बिल्कुल है साहब। देखो C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, ओके। तो यहाँ तक कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा H2, यहाँ H2 नहीं है, यहाँ C आ गया। तो आप क्या करोगे, जब इथानोइक एसिड से आप जो यहाँ आप ट्रेवल करना चाहते हो फार्मूला की तरफ, तो आप क्या करोगे, H ये जो है ना H2 उड़ाओ, H2 को मैं पहले बता चुका इस फॉर्मूले में, H2 को उड़ाओ और इसकी जगह क्या लगाओ, इसकी जगह क्या लगाओगे आप, O लगाओ और O को लगा दो यहाँ पे। देखो आपको फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आप सिर्फ ये चीजें H2 उड़ाओ, O लगाओ, O को लगाओ। देखो ये लगा, O लगाओ, हिंदी में आती है आपको यार, ये लगाओ, O लगाओ। अब देखो मैं लगाता हूँ इसमें, देखो ये जो फार्मूला है ना, ये मैं लगाता हूँ। देखो ये देख रहे हो आप, देखो CH3 आ गया। अभी और ये C, इतना तो कॉमन है दोनों में भाई, दोनों में इतना तो कॉमन है। इथानोल एसिड में, इथानोल एसिड में इतना कॉमन है, देख लो आप, है ना, इतना कॉमन है। अच्छा अब आगे क्या है, इसमें H2 है, H2 को उड़ा दो। मतलब यहाँ H2 को उड़ाने का मतलब है H2 में लिखना नहीं है, यहाँ नहीं लिखना, H2 उड़ाओ, O लगाओ। तो अब यहाँ क्या है, O लगाएंगे यहाँ पे, ये O लग गया। अच्छा अब बचा क्या अपना, OH यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ आप OH लगा दीजिए। ये आपका बन गया, क्या बन गया, इथानोइक एसिड बन गया, जिसका फॉर्मूला ये बन ही गया। अच्छा इसका भी यार दूसरा इथानोइक एसिड, तो इसको बोलते हैं अपने घर का नाम है इसका। तो स्कूल में क्या बोलते हैं बच्चे इसको, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड है, A फॉर एसिटिक, A फॉर एसिड, डबल A, एसिटिक एसिड, ओके। अब देखो हम बात करते हैं यस बहुत इंपॉर्टेंट यार, हम इसी की बात करते हैं, इथानोइक एसिड की। इथानोइक एसिड की बात करते हैं। देखो 5 to 8% ऑफ इथानोइक एसिड इन वाटर, पानी में आप 5 to 8% इथानोइक एसिड मिला दोगे तो उसको बोलते हैं विनेगर। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कुकिंग का बड़ा शौक होता होगा, जैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है यार। मैं विनेगर, मतलब विनेगर बहुत चीज़ों में, ये मान लो जब घर में बनाता हूँ ना, जो आप लेके आते हो, वो जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनाते हो, वाइट जो डालते हैं, तो वाइट जो डालते हैं, क्या बोलते हैं विनीत उसको, जो हमने बनाया था एक बार घर में, चीज़, यस। चीज़ बनाने में विनेगर को यूज़ करता हूँ मैं। दूध को हल्का सा गर्म करता हूँ, कच्चे दूध को, उसमें विनेगर मिलाता हूँ, है ना। विनेगर मिला के थोड़ा उसको हिलाता हूँ, तो वो क्या है कि थोड़ा फिर चीज़ तैयार हो जाता है। तो वो विनेगर है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिज्ज़ा खाने वाले को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वाटर के अंदर 5 to 8% आप इथानोइक एसिड को आप मिला दोगे तो क्या बनेगा भैया, विनेगर बनेगा। आप इससे पिज्ज़ा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इसमें, ओके यस। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, इथानॉल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, इसको ये कलरलेस है यार, ओहो कलरलेस है और इनफ्लेमेबल लिक्विड, माय गॉड इनफ्लेमेबल लिक्विड है ये, ठीक है भैया। आग पकड़ लेगा ये, आग से दूर रखना है इसको, हाँ यस। दूसरा क्या है, इट्स मिसिबल। मिसिबल मतलब क्या होता है, MISCIBL, मिसिबल। मिसिबल का मीनिंग होता है सोल्यूबल, मैंने लिखा आपके लिए सोल्यूबल। ये सोल्यूबल है मतलब घुल जाता है, किसके साथ, सोल्यूबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। आप किसी भी प्रोपोर्शन में आप इसको वाटर के साथ मिक्स कीजिए, ये घुल जाएगा, मना नहीं करेगा, यस यस कहेगा, यस 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 पानी के साथ मुझे अच्छा लगता है कहेगा। दूसरा देखिए आप, नो इफेक्ट, ओ माय गॉड, कोई इफेक्ट नहीं डालता किस पे, लिटमस पेपर पे। क्या नहीं डालता, इथानॉल, ओके। अच्छा अब आप आ जाइए इस पे, इथानोइक एसिड पे आ जाइए। इस पर देखो मेल्टिंग पॉइंट,
मैं हमेशा पॉइंट पे ही मार्क करता हूँ, दो ही पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर होता है ना, प्योर जो इथानोइक एसिड होता है, जिसका ये जो प्योर होता है इथानोइक एसिड इज 290 केल्विन। के का तो केल्विन है यूनिट, ये भी टेम्परेचर का यूनिट है ना। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 290 के, मतलब 290 केल्विन पे ये मेल्ट हो जाता है। ओके, हैंस इसीलिए इट्स ऑफन फ्रीजेज, ये अक्सर जो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है इन कोल्ड क्लाइमेट। जब भी सर्दी का मौसम आएगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा तो ऑफन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये जो मेल्टिंग जो पॉइंट है ये 290 के है, जो काफ़ी कम होता है। जैसे कोल्ड क्लाइमेट आएगी ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हैंस, देखो ये पॉइंट हैंस, इसीलिए इट इज कॉल्ड या नेम्ड, इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है या इसको कहा जाता है एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओहो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म जी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, गा भाई गा नहीं पाता ये फ्रीज हो जाता है, गा नहीं पाता, ठीक है, उसका उल्टा है। मैं सिंगर हूं तो क्या गाना इन पे बहुत फोकस करता हूँ। ओके, यस। अब आ जाओ भैया, वही इथेनॉल की फिर बात हो रही है आगे, है ना। और इथेनॉलिक एसिड की बात हो रही है, एसिटिक एसिड ए, या तो ए कर दो या गैलेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, दोनों आ या गा ये देखो, आ एसिटिक एसिड या गैलेशियल एसिटिक एसिड, आ या गा। तो एसिटिक एसिड क्या है, ये भैया कहता है या तो आ या गा या तो आ या गा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, ओके, यस। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है दोस्तों। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, देखो एस्टरिफिकेशन किससे बना, ईस्टर से, ESTER, ईस्टर वो नहीं है 25 दिसंबर वाला ईस्टर नहीं है, ईस्टर होता है। देखो एस्टरिफिकेशन मतलब रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन में इन्वॉल्व इम्प्लॉय होता है, ऐसी रिएक्शन का ये हीरो है आपका इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, जो ईस्टर बनाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, एज कैटलिस्ट। उस रिएक्शन में क्या कर रहा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना आपका H2SO4 है, कैसे काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, गिव ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, बल्कि मिठास जैसी खुशबू देने वाला एक सब्सटेंस बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, ईस्टर्स कहते हैं, उसको ईस्टर्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसलिए बना है, ईस्टर से बना है, ईस्टर से, जो क्या है, स्वीट स्मेलिंग है। आप उसकी स्मेल सुन के खुश हो जाओगे, वाह यार क्या खुशबू आ रही है, कहीं ना एस्टरिफिकेशन हो रहा है। और यदि एस्टरिफिकेशन हो रहा है तो भैया उसमें ज़रूर जो है आ या गा जरूर होगा, उसमें आ या गा वाली बात हो रही है। देखो कितनी बढ़िया बात है, गाना भी हो रहा है और ईस्टर स्वीट स्मेल भी आ रहा है, तो आप खुश हो जाओगे इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब आप देखिए फॉर्मूला देखिए, ये क्या है, CH3COOH, ये क्या है फॉर्मूला, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, या गैलेशियल एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें आपने क्या मिलाया, इसमें इथानॉल मिला दिया। ओहो, दोनों एसिडों की बात हो रही है, देखो इथानॉल भी इसमें मिला दिया और इथानोइक एसिड भी इसमें मिला दिया। इथानोइक एसिड को क्या बोलते हैं आपको पता ही है, एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, और गैलेशियल एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बना आपका, ये बन गया, ये क्या है भैया, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। देखो इसको क्या बोलते हैं, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। देखो मैंने पहले ये क्यों बताया, इथाइल एस्टेट नहीं बोला,
इथाइल इथानोट नहीं बोला मैंने, क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको लगता है पता नहीं क्या है यार, लेकिन ये स्वीट स्मेलिंग के नाम से तो आप खुश हो जाओगे, ऐसे खुश हो जाओगे इसलिए। तो इसके 3 नेम्स है भैया इसके इसके तो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल फॉर्मूला है यार इसका। इसका जो है ना फॉर्मूला बहुत सिंपल याद करना है इसको भी। अब एथानोल एसिड से इथानोइक एसिड दोनों के फॉर्मूला से ही मिलके बना है, क्योंकि इसके जो फॉर्मेशन में किसका रोल है आपका, इसका है और इसका है। ये क्या है, ये क्या है, इथानोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है या गैलेशियल एसिटिक एसिड है, आ या गा ये, और ये आपका कौन सा है, इथानोल एसिड है। ओके, ये मैं बता चुका इसका, ये भी है। अब देखो ये जो फॉर्मूला इसमें क्या क्या देखो, CH3 आ रहा है, CH3 इथानोइक एसिड से क्या आ गया, इथानोइक एसिड से, ये आ या गा से क्या होगा, CH3 आ गया, आ गया। ओके, अब देखो COO भी आ गया यहाँ, तो देखो कितना मैच कर रहा है इस फॉर्मूले से, है ना। अब बच्चा क्या आपका ये नेक्स्ट C2OC5, ये कहाँ से आ गया आपका, इथानोल एसिड से आ गया, ये आ गया। तो इससे क्या क्या आ गया, इससे इतना आ गया, ठीक है, और इससे इतना। अब बच्चा क्या, हाइड्रोजन का एक एटम इधर बच गया, एक एटम इधर बच गया, ऑक्सीजन का एक एटम इधर बच गया। तो ये भैया रिएक्शन में तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर आ जाओ तो इधर प्रोडक्ट्स में क्या बना आपका, ईस्टर बन गया। ईस्टर को क्या बोलते हैं, एथिल एथानोट भी बोलते हैं, एथिल एस्टेट भी बोलते हैं, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर भी बोलते हैं। और साथ में आपको मिला ये वाटर। अब देखिए आप, ये क्या बचा था, हाइड्रोजन का 1 अरे 1 ये 2 एटम्स बचे थे, वो 2 एटम्स यहाँ हो गए H2, ठीक है। और ऑक्सीजन का एक एटम बचा था वो, तो यहाँ आ गया, तो मिलके क्या हो गया, वाटर हो गया ये। तो भैया एथानोल एसिड और एथानोइक एसिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया भाई मैं नहीं बता सकता। यदि आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना कि सर इसका हम इस तरह से भी एक दूसरे से कोरिलेट हम कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी जो आइडियाज़ देते हैं ना। आई लव आइडियाज़। अब यहाँ देखिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इथानॉल की बात करते हैं भाई। देखो आधी प्रॉपर्टी तो आपकी यहीं क्लियर हो गई, यहीं पे जहाँ मैंने इथानोइक एसिड की बात की थी वहीं पे क्लियर हो गई है ना। अभी इथानॉल आ गया आपका, अब इथानॉल आ गया, अब इथानॉल करते हैं। पहले हम अंडे खा लें, गुड्डू दी अंडे। ये विनीत भैया करता है इसको पोज, पता नहीं विनीत भैया क्या। इथानॉल ओके। सो लाइक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, we can also add here esterification if you have been asked only about the chemical properties ethanol acid। okay, इसको इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं इसको ना, हमने पहले पढ़ाई है। अब देखो पहले रिएक्शन विद सोडियम, तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, ये C2H5OH, ये इसी का है इथानॉल एसिड का। इसका एक फॉर्मूला और था, है ना, वो क्या था, CH3CH2OH, है ना, सिंपल है। देखो CH3 फिर CH के 2 फिर OH, ये फार्मूला था। इसका दूसरा जो फार्मूला है वो यही है, मतलब सेम है कॉन्फ़िगरेशन, देखो है ना, मैंने पहले बताया था। देखो इसमें कार्बन के 2 एटम्स 1 2, 2 एटम्स आपके ये आ गए। और हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 3 ये है और 2 ये है, ये 2, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हो गया। फिर OH बचा, OH लिख दिया, ठीक है। इसके साथ ये सोडियम का फॉर्मूला है। तो ये क्या बना, देखो ये एज इट इज आ गया, C2H5 आ गया। अब O के बाद में ये H गायब हो गया, ये जो H था ये यहाँ पे हो गया गायब, और ये आ गया यहाँ पे सोडियम आ गया, है ना। और H फिर ये H2 हाइड्रोजन बन गई, ठीक है। तो अनबैलेंस, इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा, जिसमें आगे 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, और ये हाइड्रोजन आपको, तो हाइड्रोजन बना सोडियम एक जो एथोक्साइड बना, एक सोडियम एक जो एथोक्साइड सोडियम आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया, इथेनॉल के साथ, जिसका केमिकल फार्मूला फिर ये बता रहा हूँ, बार बार मैं बताऊँगा यार, आप छोटे बच्चे हो, आप आएगा बार बार कहने से आपको आएगा। फिर 2 का जो ये है अपना रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड का उदाहरण है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका इथानॉल एसिड आ गया, जिसको आप इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। और रिएक्शन जो आप ये करवा रहे हो इसमें ऊपर आ गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
बने क्या, देखो इथीन बना, ये इथीन बना है और ये वाटर बना है, ठीक है। और इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का नाम आपने बहुत सुना होगा। हमारी बॉडी में पानी कमी हो जाती है ना, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे मेरे को वोमिटिंग की दिक्कत आती है, कुछ हैजा वगैरह हो जाता है ना कहीं को, जिसको ह्यूमन बीइंग्स को, तो उसमें पानी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, आप देखो इसमें क्या बोल रहे हो आप, जो है ना, जो इथानॉल एसिड है, ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको इसमें रिएक्टिंग करवाते हैं तो डिहाइड्रेटिंग, ओके। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको इथीन प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड जो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कैसे एक्ट करता है, एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब इसी का तीसरी का है ये, अब ये आपका आ गया ये सपोनिफिकेशन। सपोनी हमारे क्या, सांप को बोलते हैं सपोनी, सांप, रास्ता में बात कर सपोनी। मैं सांप वर्ड की यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसको नाम याद करो, सपोनी। देखो कितना मिलता, तो सपोनी, सपोनिफिकेशन। अब ये सांप बनाने की रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। अब सपोनिफिकेशन क्या देखते हैं, देखो रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स क्या है, स्वीट स्मेलिंग, बड़े खुशबूदार वो है, स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम जो है ईस्टर्स का क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेगा, सांप। अरे नहीं, सांप नहीं बनेगा यार, सांप तो सिर्फ याद करने के लिए था, सांप सपोनिफिकेशन के लिए, है ना। तो गिव्स एल्कोहल, तो ये कौन सा एल्कोहल दे रहा है, ये दे रहा है, देखो C2H5OH। किसका फार्मूला है, इसका एक और फार्मूला बताया, CH3CH2OH। ये है एथानॉल एसिड, जिसको एथाइल एल्कोहल बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये फिर और बनता है, सोडियम साल्ट बनता है। सोडियम साल्ट आपको पता है ये कौन सा है, NaCl, तो कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं। और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार में बॉक्सिंग को लीक करने वाला वो नहीं है ये एसिड, बल्कि ये सोप है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक सोप है, एक साबुन है, जिसको साबुन बोलते हैं। ये बनता है। अब ये देखो, अब आप केमिकल रिएक्शन देखो, आप इसमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखिए, CH3 COO C5H5, ये क्या है, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। मैंने पहले बताया ईस्टर कैसे बनता है, ये इथानॉल एसिड और इथानोइक एसिड दोनों के मिलने से ये बनता है, ओके। अब इसको आपने किससे रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि बेस है। तो क्या बना, CH3 COO, फिर Na लग गया लास्ट में, CH3 COO, है ना, ये Na लग जाता है क्योंकि हम सोडियम के साथ इसको करवा रहे हैं, ओके। और क्या बनता है इधर, ये C2H5OH। ये क्या है, ये फॉर्मूला आपका फिर वही आ गया, ये इथानॉल एसिड है, ये इथानॉल एसिड या फिर इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जो कि ये किसके साथ, इथानोइक एसिड के साथ। इथानोइक एसिड जिसको आपने, मैंने नाम दिया था इथानोइक एसिड को, एक नाम और है एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये नाम दिया था ना। तो इस साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इसको बनाता है, ये इसको आपके ईस्टर को बनाता है ना। तो याद करने के लिए आप इसको भी देख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, कूना। मैंने बनाया था कूना, मैंने जहाँ इस्माइल दे दिया, आप समझ लीजिए कोई इनको मैंने इंटरलिंक फिक्स किया उसको याद करने के लिए, कूना, CH3 कूना, ओके। तो ये क्या है, सोडियम इथानोट, या इसको सोडियम एसिटेट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या है, एक सोप है, ओके। इसका फार्मूला आपने देख ही लिया है। अब हम इधर करते हैं, देखो नंबर 3 पे करते हैं अब, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स का रिएक्शन, एंड और किसके साथ,
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। देखो कोई न कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला आएगा जो हमने पहले पढ़ा है, ज़रूर आएगा। तो जब रिएक्शन होता है कार्बोनेट्स का, जब रिएक्शन होता है कार्बोनेट्स का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो बनता क्या है? तो गिव राइज किसको देता है? CO2 बनता है और वाटर बनता है, वाटर और CO2 बनता है। ओके, अब ये देखिए ये फिर कौन सा फार्मूला आ गया? CH3COOH, ये फिर इथानोइक एसिड का फार्मूला है, बार बार आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, है ना। ये इथानोइक एसिड है जिसको हम आप भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? आ या गा, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप ये आप देख ही सकते हैं इथानोइक एसिड का। और ये सोडियम कार्बोनेट है, ये हमने पढ़ा था ना पहले भी, है सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट ये आ गया, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इसको। ये सोडियम है, ये सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याद दिलाऊं आपको? याद दिलाऊं? इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? बेकिंग। अब बताओ, आगे बताओ, बताओ फटाफट बताओ, सोचो यार, रिकॉल करो चैप्टर को। आप पढ़ते तो हो नहीं, तो कहाँ से बताओगे यार मेरे प्यारे बच्चों? बेकिंग सोडा इतना हम यूज़ करते हैं, बेकिंग, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप इसको बोलते हैं। तो ये इथानोइक एसिड ने इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? ये बनाया, ये क्या बनाया? मैंने पहले बताया था आपको, पहले भी, इसको बोलते हैं सोडियम इथानोट। ये देखो ये सोडियम इथानोट में लिख रखा ऊपर, इसको सोडियम इथानोट बोलते हैं, है ना। ठीक है यार, कितने नाम हो गए इसके। ये बेकिंग सोडा के देखो, बेकिंग सोडा बोलते हैं इस फार्मूला को, सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। कितने हो गए? 1 2 नेम, 3 नेम हो गए यार इस चीज़ के। तो ये जो है इसके 3 नेम्स आप याद कीजिए इसके, है ना, बोलते हैं। अब आ गया आपका, क्या आ गया? अब हम बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। यार ये डेली घर में यूज होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होता है? साबुन होता है। डिटर्जेंट होता है पाउडर होते हैं। ओए पाउडर ले आना भाई, कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं वो डिटर्जेंट वगैरह। तो एक तरफ सोप पड़ेंगे, दूसरी तरफ डिटर्जेंट हम पड़ेंगे। अब इन फर्क देखते हैं क्या है। सोप क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। कौन से? ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स के। तो लॉन्ग चैन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके ये सोडियम और पोटेशियम के साल्ट्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दियर एफिशिएंसी, इनकी जो एफिशिएंसी है डिक्रीज होती है, घट जाती है, किसमें? इन हार्ड वाटर। चलो साथ में इसका देखते हैं। दियर एफिशिएंसी, जो डिटर्जेंट होता है इसकी एफिशिएंसी क्या करती है? अनअफेक्टेड रहती है, मतलब जैसी है वैसी रहेगी, मतलब ठीक रहेगी, स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। किसमें? हार्ड वाटर में। तो कौन सा अच्छा डिटर्जेंट अच्छा है या सोप अच्छा है हार्ड वाटर के लिए? हार्ड वाटर के लिए कौन ज़्यादा अच्छा रहा? ये ज़्यादा डिटर्जेंट अच्छा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये अपने एनवायरनमेंट में आराम से डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है भाई साहब। यहाँ पे क्या अच्छा है? यहाँ पे आपका ये अच्छा भाई साहब, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है जो सोप है, और ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है? अच्छा नहीं है। और ये एनवायरनमेंट के लिए क्या है? ये क्या एनवायरनमेंट के लिए? ये अच्छा है, आपको स्माइल ही देगा, सभी लोगों को, पूरी ह्यूमैनिटी को स्माइल ही देगा। अब देखिए सोप में हम पढ़ते हैं आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट जो इसमें आयोनिक जो पार्ट है वो आयोनिक पार्ट जो है सोप का इज ये कूना, ये इसका आयोनिक पार्ट है कूना, COO ना, कूना, ठीक है। और इसका आयोनिक पार्ट क्या है? ओसोना। ये ओसो, जो फिलोसोफर थे ओसो वो नहीं है, ये ओसो। देखो ओसो 3, ये मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है ना, ओसोना, ओसोना।
तो कूना और ओसोना दो, इसमें भी ना आ रहा है लास्ट में, देखो इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है। ये ना, कूना और ये ओसोना, ओसो 3 और ना। इसमें द कू या कुछ नहीं, ओनली माइनस है, फिर ना है ना। तो अब हम एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप्स, कि डिटर्जेंट सोप से किस तरह से ज़्यादा एडवांटेजियस है, ज़्यादा एडवांटेज डिटर्जेंट में क्यों है। देखो, सोप्स कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की बात आती है, हार्ड वाटर में यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है सोप की वो डिक्रीज हो जाती है हार्ड वाटर में, और इसकी जो डिटर्जेंट की जो एफिशिएंसी वो अनइफेक्टेड रहती है इसकी। आगे, फॉर वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए। बिकॉज, क्यों, इसकी वजह आपको पता होना चाहिए। देखो, हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप, जो हार्ड वाटर है वो रिएक्ट करता है सोप के साथ टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। तो ये कर्डी, दही जैसा, मतलब कर्डी मानी विच लुक लाइक मिल्क, दही, कर्ड, है ना, उसके जैसा वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जिसको स्कम बोलते हैं। तो स्कम क्या है, स्कम के लिए आपको दो टर्म आपके पास होने चाहिए। पहला तो आपका ये होना चाहिए कि हार्ड वाटर, स्कम कब बनेगा, जब हार्ड वाटर में आप सोप से, साबुन से वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, स्कम कब बनेगा, हार्ड वाटर में जब सोप से आप वॉशिंग करते हैं तो ये क्या करता है, जो सोप है, ये जो सोप है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्कम बनाता है, स्कम, SCM, स्कम। ओके, अब सोप्स की हम बात करते हैं इंडिविजुअली अलग से। अभी हमने कॉम्परेटिव स्टडी की यहाँ पे हमने सोप वर्सेज डिटर्जेंट की पढ़ाई की, वर्सेज, ठीक है, VERSUS। तो इसमें डिटर्जेंट को ज़्यादा बढ़िया बताया गया है सिर्फ हार्ड वाटर की वजह से। हार्ड वाटर, ये जो हार्ड वाटर है ना, ये जो हार्ड वाटर है इसकी वजह से हार्ड वाटर में इसकी जो एफिशिएंसी है अनअफेक्टेड रहती है। अब आप आ जाए सोप में। देखो, जो सोप का जो मॉलिक्यूल है वो बना हुआ होता है किसका, टू केमिकली डिस्टिंक्ट या डिफरेंट पार्ट्स का, जो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, इन डिफरेंट वेज, कई तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो सोप्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स किसके, सोप्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, पता आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं सोप्स के। देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो होता है पोलर एंड, दूसरा होता है नॉन पोलर एंड। ओके, क्लियर, पोलर एंड, नॉन पोलर एंड। अब देखिए पोलर एंड क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, जो फिलिक वर्ड का होता था लविंग, जो हाइड्रो मानी वाटर, वाटर लविंग एंड, जो पानी से प्यार करता है, वाटर लविंग, देख रहा हो, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोलिक, हाइड्रो मानी पानी, फोलिक मानी डरने वाला या हेट करने वाला, एंड, वाटर हेटर एंड। तो जो नॉन पोलर एंड होता है, नॉन पोलर एंड होता है या क्या कहते हैं, हेट करता है किसे, वाटर से। और जो हाइड्रोफोलिक एंड होता है, फोलिक है और ये फिलिक है और फोलिक है, सॉरी, ये फिलिक एंड है, फोलिक एंड है। फिलिक एंड क्या करता है, लव करता है वाटर से। फोलिक एंड क्या करता है, हेट करता है, नफरत करता है पानी से। ठीक है, तो जो ये पोलर एंड है, ये जो पोलर एंड है क्या है, शॉर्ट हेड, छोटा सिर, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, छोटे सिर वाला कार्बोक्सिलेट ग्रुप है जिसको कूना बोलते हैं, कूना। अभी पढ़ा था ना कूना और ओसोना ये तो कूना है, ये कूना मानी कोना, ये मकान है, मकान का कोना है, कोने में बैठा रहता है पोलर एंड यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है इधर, ये लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल, ये शॉर्ट हैंड, जो पोलर एंड क्या है, शॉर्ट हैंड है, और ये जो नॉन पोलर एंड है ये लॉन्ग टेल है, मेडअप जो बनी होती है किसकी, ऑफ द
हाइड्रोकार्बन चैन, ये हाइड्रोकार्बन चैन से बनी होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से बनी हुई एक चैन होती है, ठीक है। क्या? नॉन पोलर एंड। ओके, अब देखिए, दिस पार्ट अट्रैक्ट्स या ड्रान टू वाटर। ये जो पार्ट है, जो पोलर एंड वाला जो पार्ट है, ये क्या करता है, ये पार्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या खींचा चला जाता है किसकी तरफ, पानी की तरफ, है ना। कई गाने सुनते हैं ना, गाने सुनते हैं, अब मैं खींची चली आती हूँ तुम्हारी तरफ, तो ये पोलर एंड खींचा चला आता है पानी की तरफ। और जो नॉन पोलर एंड की हम बात करें थे इसकी, तो ये जो वाला पार्ट है, रन्स अवे फ्रॉम द वाटर, ये पानी से दूर भग जाता है ना, लेकिन बट गेट्स अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट हो जाता है किस तरफ, टू डर्ट और ऑयल, ये गंदगी की तरफ, और जो तेल जो भी लगा रहता है कपड़ों उसकी तरफ खींचा चला जाता है नॉन पोलर एंड, है ना। देखो ये पानी से तो क्या करता है, हेट करता है, पानी से हेट्स वाटर, इट हेट्स वाटर एंड इट लव्स, किससे लव करता है, ये किससे प्यार करता है, डर्ट से, जो भी गंदगी आपके कपड़ों में है या जो भी ऑयल लगा हुआ है, आपने कुछ खा रहे समोसा गिर गया कपड़ों में, उसका तेल लग गया, तो उसकी तरफ खिंचाता है नॉन पोलर एंड, ये नॉन पोलर एंड। ओके, ऑन द क्लोथ, कपड़े के ऊपर, एंड सराउंड्स, ओ तेरी, ये ना ही खींचा चला आता है, ये अट्रैक्टेड ही नहीं होता है, ये सराउंड कर लेता है, चारों तरफ घेर लेता है किसको, डर्ट को, जो गंदगी होती है उसको चारों तरफ घेर लेता है। जैसे कोई ये शाहरुख खान आ गया ना, SR के जैसे शाहरुख खान आ गया, जैसे कोई गंदगी शाहरुख खान है, तो ये गंदगी को ये क्या करेगा, सराउंड घेर लेगा चारों तरफ से। जो बहुत सारी जो प्रशंसक होते हैं, जो उनका फेवरेट जो भी स्टार होता है या खिलाड़ी हो, तो कोई प्लेयर होता है ना, वो घेर लेता है चारों तरफ से ऑटोग्राफ लेने के लिए। इसी प्रकार नॉन पोलर एंड जो है, ये जो डर्ट जो होती है, गंद होती है, उसको सराउंड कर लेता है, या ऑयल को सराउंड कर लेता है ऑन द क्लोथ, जो कपड़े के ऊपर होता है, या फिर इट ट्रैप्स, उसको ट्रैप कर लेता है, डर्ट को और ऑयल को ऑन द क्लोथ। ओके, अब देखिए ये जो इसका जो सोप है उसका देखो ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये हेड, शॉर्ट हेड, पोलर एंड, और जो टेल है ये नॉन पोलर एंड है, और ये वाला एंड क्या करता है, ये डर्ट को या ऑयल को, डर्ट या जो ऑयल होती है कपड़े के ऊपर, उसको क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है या ट्रैप कर लेता है, बचा लेता है उसको, ठीक है। तो ये जो हेड है ना, ये क्या है, आयोनिक पार्ट है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, इसको याद रखना, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मानी लविंग, फिलिक मानी जो विथ लविंग, जो किसी से प्यार करता हो, ठीक है, लविंग एंड पार्ट है। और जो लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन जो चैन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोलिक पार्ट या एंड बोलते हैं। इस प्रकार ये फिगर किसका है, स्ट्रक्चर है ऑफ ए सोप मोलिक्यूल, ये जो है ना, ये जो पूरा मैंने बनाया है, ये पूरा, ये जो पूरा पार्ट है सारा क्या है, ये जो क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, सोप के मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। हमारा द एंड हो गया चैप्टर का। और